हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का, आपकी अपनी अलीशा सरकार। और ये है आपका अपना चैनल द उपन्यास टेलर। आइए शुरू करते हैं ये कहानी। लेकिन हाँ, उससे पहले हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जब मेरा सेकंड क्लास का रिजल्ट आया तो पापा ने मुझे मेरी मनपसंद गुड़िया ला कर दी थी, जो आज भी मेरे पास है। उस समय मुझे साइकिल चलाने का शौक पैदा हो गया था। पापा ने मुझसे पूछा था, क्या तुम चला लोगी साइकिल? तो मैंने भी कह दिया, हाँ चला लूँगी। बस फिर क्या था, फौरन पापा ने मेरी फरमाइश पूरी कर दी और एक प्यारी सी साइकिल ला कर दे दी। लेकिन उस समय समस्या ये थी कि सिखाएगा कौन। पापा अपने काम में बहुत बिजी होते थे और भाई अपने दोस्तों के साथ खेलने में। कुछ दिन तो मैंने अकेले ही साइकिल सीखने की सोची, लेकिन हर बार चोट लग जाती थी। अपनी बेटी को जख्म लगते देख पापा मुझे साइकिल सिखाने को तैयार हो गए। वो हर रोज शाम को मुझे साइकिल सीखने ले जाते और उस समय मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता, क्योंकि मैं जानती थी पापा साथ में है ना, और अगर मैं गिरने भी लगूंगी तो पापा संभाल लेंगे। जब साइकिल थोड़ा थोड़ा चलाना आ गई तो एक मोड़ पर आकर मैं गिर गई। पापा थोड़ी दूर खड़े थे, लेकिन भागते हुए मुझे उठा लिया। घर जाते हुए पापा ने मुझे समझाया कि काजल बेटा, हर वक्त तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, कुछ काम तुम्हें खुद ही सीखने होंगे। अगर मैं तुम्हारे पास ना भी हूँ तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो सोच लेना कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी, इसलिए उन बातों की गहराई को समझ नहीं पाई, लेकिन आज समझ आती है। पापा ने मुझे समझदार ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाया। आज मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे भाई और मुझसे कभी कोई अंतर नहीं किया। उन्होंने हमें अपनी सीमाएं समझाई और खुद फैसला लेने की पूरी आज़ादी दी। जब अपनी शादी के दौरान विदाई का समय आया तो मेरे पापा ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटी तुम सिर्फ विदा हो रही हो, लेकिन कभी पराई नहीं होगी। मुझे आज भी याद है पापा के वो शब्द, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से है कि वो आज भी मुझे कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, जिससे मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत आसान लगती है। मैं चाहती हूँ मेरे पापा का ये साथ मुझे ज़िंदगी भर मिलता रहे। आई लव यू डैड, आई लव यू टू मच डैड। ये थी कहानी काजल शर्मा जी की लिखी हुई, एक छोटी सी कहानी, एक बेटी की तरफ से उनके पिता को डेडिकेट। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए मैं आपकी अपनी अलीशा सरकार लेती हूँ आपसे विदा। जल्दी आऊँगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।